हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स पे। आज हम करेंगे क्लास 6 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। प्यारे बच्चों, जियोमेट्री जो वर्ड है हमारा, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है जियोमेट्रॉन। जियो का मतलब है प्यारे बच्चों अर्थ, और मेट्रोन का अर्थ है मेजरमेंट। अर्थ, हिंदी में अर्थ को पृथ्वी कहते हैं और मेजरमेंट मापना, पृथ्वी को मापना जियोमेट्रॉन का सही अर्थ है। तो सबसे पहले इस हमारे चैप्टर में आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? प्यारे बच्चों, अगर आप पेन या पेंसिल लेके किसी भी कॉपी पर अपने ऐसे डॉट लगाते हैं, ये डॉट हो गया, उस डॉट को बोलते हैं हम पॉइंट। इसको नाम दे दिया ए, तो इसको क्या लिखेंगे हम? पॉइंट ए। अब बात आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं हम इसको रेखाखंड। लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। लाइन सेगमेंट होता है, मान लो ये कोई लाइन है, ये इसके दो पॉइंट है ए बी, तो इसको बोल लेंगे हम लाइन ए बी। मान लो इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है ये, तो ये है लाइन सेगमेंट, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो फिक्स है, ये ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। अब है लाइन, रेखा। ये पॉइंट ले लिए हमने लाइन पे ए बी। लाइन सेगमेंट थी जो, उसकी एक फिक्स लेंथ थी, लेकिन जो लाइन होती है वो बी पॉइंट से भी आगे बढ़ सकती है और ए पॉइंट से भी आगे बढ़ सकती है। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। इसकी जैसे 5 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो इसकी लेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बी पॉइंट से भी आगे बढ़ रही है और ए पॉइंट से भी आगे बढ़ रही है। इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों हम लाइन। अब है हमारे पास एंगल। एंगल क्या होता है? अब मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इन लाइन के बीच का जो झुकाव है, उस झुकाव को क्या बोलेंगे हम? एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल। यहाँ पे देख लो आप, ये दो लाइन्स हैं, इनके बीच का झुकाव क्या होगा? एंगल होगा, कोण बोलेंगे हिंदी में उसको। अब हमारे पास रे है। रे क्या होती है? रे को बोलते हैं हम हिंदी में किरण। रे क्या होती है प्यारे बच्चों? जिसका एक पॉइंट तो फिक्स हो और दूसरे पॉइंट से लगातार आगे बढ़ती जाए। उसको क्या बोलेंगे हम? रे। यहाँ पर जैसे कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है, बल्ब लगा लो आप, तो बल्ब से लाइट निकलती है, ऐसे चलती है, तो ये तो उसका हो गया फिक्स पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? जोन से पॉइंट से वो लगातार आगे बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे हम रे। सबसे पहले पढ़ा हमने रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है जिसकी फिक्स लेंथ होती है
5 सेंटीमीटर लेंथ मानी थी हमने। फिर पढ़ी हमने लाइन। लाइन क्या होती है? जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, वो दोनों पॉइंट से आगे बढ़ती रहती है। अब पढ़ी हमने रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट से लगातार आगे बढ़ती जाती है। अब आती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? दो लाइन ले ली हमने, इसका नाम ले लिया L1, इसको मान लिया हमने L2। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कितनी भी आगे बढ़ा लें हम जिनको, अब इनको आगे बढ़ा लो आप, और आगे बढ़ाने पर न तो आपस में मिले, ये कहीं पे जाके भी नहीं मिलेगी, और जो इनके बीच की दूरी है, मान लो ये इनके बीच की डिस्टेंस है d मान ली। अब d मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो इनको आगे बढ़ाने के बाद जो बीच का इनका डिस्टेंस है वो न बदले, सेम रहे, सेम डिस्टेंस नेवर मीट, कभी आपस में न मिले, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या रहे प्यारे बच्चों? सेम रहे। उनको क्या बोलेंगे? ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस। अब ये वाइट बोर्ड है, एक लाइन ये मान ली हमने और एक लाइन नीचे वाली मान ली, इसके बीच की जो दूरी है वो दूरी सेम रहेगी। अगर हम यहाँ मापेंगे, यहाँ मापेंगे, कहीं भी माप लो, इनके बीच की जो दूरी है वो रहेगी सेम, कभी नहीं बदलेगी। तो ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? पैरेलल लाइंस हो गई है। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाओं की। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती है। पैरेलल लाइंस क्या थी? जिनको आगे बढ़ाने पर न तो कभी मिलती थी और न एक दूसरे को कभी काटती थी। उन लाइंस को क्या बोलते थे हम? पैरेलल लाइंस। अब बात है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस होती है? मान लिया ये लाइन हमारे पास L नाम दे दिया हमने इसको, और ये लाइन है हमारे पास M। ये लाइंस एक दूसरे को काट रही है, ये पॉइंट मान लिया हमने P। तो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे या अन्य पॉइंट पे, एक पे या दो पे, कितने भी पॉइंट पे जो काटती है, वो लाइंस क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे वो काटती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटती हैं, वो लाइंस क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वो उनको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन थी हमारे पास LM, P पॉइंट पे काट रही थी ये, तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता है। इन लाइंस को क्या कहते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस काटती है उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये थी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंगल्स आपने पढ़ लिया। एंगल्स क्या होता है? कोण। इनके बीच का झुकाव है वो ही क्या है? एंगल है। ये थीटा मान लिया हमने। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पढ़ चुके हम। अब हम करेंगे आगे पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन को बोलते हैं बेटा बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, उनको बोलेंगे हम पॉलीगन। और पॉलीगन ऐसा फिगर होता है, ऐसा शेप होता है, या ऐसा हमारे पास
चित्र होता है जो किससे मिलके बना होता है, लाइन सेगमेंट से, रेखा खंडों से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीगन। पॉलीगन हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, बहुभुज। पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जो किस से मिलके बना होता है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। लाइन सेगमेंट क्या था हमारे पास, जिसकी फिक्स लेंथ होती है। ये क्या प्यारे बच्चों हमारे पास ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। क्यों है पॉलीगन, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। ये भी हमारे पास पॉलीगन है। ये भी हमारे पास पॉलीगन है। ऐसी कोई भी आकृति जो रेखाखंड से मिलकर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम पॉलीगन बोलते हैं। सबसे छोटा पॉलीगन होता है हमारे पास ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज सबसे छोटा पॉलीगन होता है। ये है ट्रायंगल प्यारे बच्चों। 3 साइड्स होती हैं इसकी और 3 क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ऐसी शेप को क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल। ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, चतुर्भुज, स्क्वायर आता है, वर्ग। तो जो भी शेप लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीगन। अब आते हैं हमारे पास कर्व्स। कर्व क्या होते हैं, कर्व्स में सबसे पहले आता है सिंपल कर्व, फिर आता है क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है, आप पेन से, पेंसिल से या मार्कर से ऐसी कोई लाइन खींच दे तो उस कर्व को क्या बोलेंगे हम, सिंपल कर्व। ये क्या प्यारे बच्चों, ये कर्व है। ये भी क्या है, ये भी एक कर्व है। ऐसी लाइन जो अपने आप को न काटे कहीं पे, ये काट रही लाइन नहीं काट रही, तो ये क्या है, सिंपल कर्व है। फिर बात आती है क्लोज कर्व की। क्लोज कर्व क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो गया क्लोज्ड कर्व। जहाँ से चले हम वहीं आके रुक गए और रुकने के बाद में जो हमारे पास कर्व आया उसको बोलते हैं हम क्लोज कर्व। उसके बाद में आता है ओपन कर्व। मान लिया ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हम चल पड़े और यहाँ आके रुक गए, तो ये कर्व कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ओपन, जिसका मुंह क्या हो, खुला हो। ये हमारे पास है ओपन कर्व। कर्व में क्या क्या पढ़ा हमने, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व और ओपन कर्व। सिंपल कर्व कौन सा होता है, जो अपने आप को नहीं काटता किसी भी पॉइंट पे, ये है हमारे पास सिंपल कर्व। ये भी सिंपल कर्व है। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जहाँ से हम चलते हैं उसी पॉइंट पे आकर रुक जाते हैं, वो हो गया हमारे पास क्लोज्ड कर्व। और ओपन कर्व क्या होता है हमारे पास,
किसी पॉइंट से चल के हम दूसरे पॉइंट पे रुक जाते हैं, तो ये जैसे ये हो गया प्यारे बच्चों, ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है, ये सभी क्या हो गए, ओपन कर्व। अब कर्व का पार्ट होता है इनर पार्ट, बाउंड्री, कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनर पॉइंट बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, और एक्सटीरियर, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये कोई कर्व है, तो इस कर्व के इंटीरियर पॉइंट क्या है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, और इसको सी। ए इस कर्व का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट। बी है बाउंड्री पॉइंट, और सी को बोलेंगे हम एक्सटीरियर पॉइंट। हमारे पास ये कोई कर्व है, जो कर्व के अंदर वाला हिस्सा है, उसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट पड़ा हो, मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा है डी, यहाँ पे पड़ा है ई, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पड़ा है एल, कोई भी पॉइंट अगर कर्व के अंदर वाले हिस्से में पड़ा हो तो उसको बोलेंगे हम इंटीरियर पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट, जो ये लाइन है कर्व की, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पड़ा हो, यहाँ पड़ा हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, कोई भी पॉइंट कर्व के अंदर वाले हिस्से में हो तो उसको बोलेंगे हम इंटीरियर पॉइंट। कोई भी पॉइंट कर्व की बाउंड्री पे हो उसको बोलेंगे हम बाउंड्री पॉइंट। और कोई भी पॉइंट कर्व के बाहर पड़ा हो, मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी पड़ा हो कर्व से बाहर, उसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में था इतना ही। इससे आगे वाले लेक्चर्स में हम करेंगे सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, जो हमारे रहते हैं इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। आशा आपको लेक्चर समझ में आता होगा। अगर समझ में ना आता हो फिर भी आप कमेंट क्वेरी में कर सकते हैं आपका। तो पूरा लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।